वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे तिलहनी फसलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पार्ट नंबर 2 हम आज क्लियर करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट वहाँ पर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको हर एक पार्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे लास्ट क्लास का, जिसमें हमने बात की थी गर्डल बिट्टल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, गर्डल बिट्टल की जब भी हम बात करेंगे तो ये किसका होता है, सोयाबीन का होता है। किसका होता है, याद रखिएगा, कीट होता है। ठीक है, इंसेक्ट होता है, तो किसका होता है, सोयाबीन का होता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको बताया गया था कि हाडा बिट्टल, तो हाडा बिट्टल किसका कीट होता है, याद रखिएगा, ये होता है बैंगन का कीट होता है। किसका होता है, ब्रिंजल का होता है, बैंगन का होता है। ठीक है, और बैंगन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना। क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना, जो कि सोलेनेसी परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल को उपचार को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो अलसी का डंठल होता है, डंठल मतलब तना, तो उसके तने का उपचार करना क्या कहलाता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि अलसी को हम क्या करते हैं, पानी में डिप कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पानी में लगभग 6-7 दिन के लिए क्या करते हैं, उसमें डिबो देते हैं, मतलब डिप कर देते हैं, ताकि क्या हो कि उसके तने से आसानी से हमें रेशा प्राप्त कर दे। क्या हो कि हमें उसके तने से आसानी से रेशा प्राप्त कर सके। तो इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, सड़ाना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अलसी को हम पानी में डाल रहे हैं, तो पानी में अगर कोई चीज़ डली हो रहेगी तो वो क्या करेगी, वो सड़ जाएगी। ठीक है, अगर वो सड़ेगी तो उससे अच्छा खासा जो उसका रेशा है, जो फाइबर है, उसको हम अच्छे से हटा पाएंगे, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रिया को याद रखिए रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जूट में भी रेटिंग की जाती है और अलसी में भी की जाती है। किस किस में की जाती है, याद रखिए, अगर आपको कोई पूछ लेता है कि रेटिंग क्रिया या फिर सड़ाने की क्रिया किस किस में की जाती है, तो याद रखिएगा जूट और अलसी दोनों में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आपको दे रखे हैं यहाँ पर 100 केजी आपको सरसों दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इससे आप कितना तेल प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, ताकि आप भी कुछ अंदाज़ा लगा पाओ, आपको भी क्वेश्चंस यहाँ पर याद हो जाए। तो इसके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए, अगर आपको पूछा आता है 100 केजी अगर आपको दे रखी है सरसों, और अगर आपसे पूछा था आप इससे कितना तेल प्राप्त कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे, 33 केजी। क्या बताओगे आप, 33 केजी हम इससे तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको कभी भी पूछाता है पेंटेड बग या आरा मक्खी, ठीक है, पेंटेड बग या फिर आरा मक्खी की जब भी बात करेंगे, तो पेंटेड बग और आरा मक्खी ये दोनों ही किसके प्रमुख इंसेक्ट होते हैं, याद रखिए, ये होते हैं सरसों के होते हैं। किसके होते हैं, मस्टर्ड के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इन दोनों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि पेंटेड बग और आरा मक्खी दोनों ही सरसों के प्रमुख इंसेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल को लिया जाता है। और अगर आपने कल की क्लास देखी होगी अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी, मतलब ये हमारा राजस्थान है, तो इस वाला क्षेत्र, ठीक है, ये जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, इसमें हम कौन सी फसल लेते हैं ज्वार की जगह। तो याद रखिए, वो लेते हैं हम सोयाबीन को लेते हैं। किसको लेते हैं, सोयाबीन को लेते हैं। तो आसानी से याद रखिएगा, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हम ज्वार फसल को नए लेकर इसके स्थान पर क्या लेते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि राजस्थान में जितने भी जो सोयाबीन की वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, उनमें से ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज़्यादा एरिया पर जिसे ग्रो किया जाता है, और वो कौन सी फसल होती है, मतलब कौन सी किस्म होती है, याद रखिएगा, गौरव और मोनिटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गौरव और मोनिटो किसकी वेराइटी है, तो आप क्या बताओगे, सोयाबीन की होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगर आपको पूछता है गौरव और मोनिटो किस फसल की उन्नतशील वेराइटी होती है, किस्म होती है, तो आप क्या बताओगे, सोयाबीन की होती है।
इसके साथ साथ आप क्या याद रखोगे कि सबसे बड़े क्षेत्रफल पर कौन सी वेराइटी को ग्रो किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, गोरो और मोनिटो को ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। अब यहाँ पर मैं आपके दो क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको कभी भी पूछा आता है प्रोटीन के बारे में सोयाबीन में, तो आप प्रोटीन तो क्या बताओगे, 36 से 40 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। वैसे इसमें याद रखिएगा आप 40 से 44 याद रखिए। ठीक है, 40 से 44% इसमें क्या होती है, प्रोटीन कंटेंट होता है। और अगर आपको यहाँ पर तेल की मात्रा पूछता है कोई, तो आप क्या बताओगे कि सोयाबीन में तेल कितना होता है, 20% होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको प्रोटीन की मात्रा पूछा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस आपको पूछ लेता है तेल की मात्रा, ऑयल की मात्रा, तो आप क्या बताओगे, 20%। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटीन की मात्रा अभी हमने जानी ही थी 40 से 44, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 36 से 40% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि T9, T36, T151 या फिर T27। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं तारामीरा, तो जो फर्स्ट वेराइटी है, मतलब T9 जो वेराइटी है, ये किसकी होती है, तारामीरा की वेराइटी होती है। किसकी होती है, तारामीरा की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या पहचाननी है, रबी की फसल, मतलब मूंगफली हुआ, अलसी हुआ, सोयाबीन हुआ, तिल हुआ, तो इनमें से रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ओल्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो उसमें आपका जो राइट आंसर माना था वो माना था अलसी। मतलब अलसी क्या होती है, रबी फसल होती है। क्या होती है, अलसी रबी फसल होती है। वैसे अगर देखा जाए तो तिल किस प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, कि तिल किस प्रकार की फसल है, रबी है, खरीफ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पेगिंग किस में होती है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि पेगिंग मूंगफली में होती है। किस में होती है, मूंगफली में होती है। अब ये होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मूंगफली की याद रखिएगा, मूंगफली में सुइयों का बनना, क्या, सुइयों का बनना ही क्या कहलाता है, पैगिंग कहलाता है। और ये पैगिंग क्रिया कितने दिन बाद में होती है, याद रखिएगा कि मूंगफली की बुआई के 55 दिन बाद, 55 दिन बाद, 55 दिन बाद में क्या होती है, मूंगफली की जो पैगिंग अवस्था है ये दिखाई देती है। और पैगिंग क्या होती है, सुइयों की बनने की अवस्था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, पैगिंग और एक होती है पॉपिंग। ठीक है, पेपिंग याद रखिएगा, पैगिंग और पॉपिंग दोनों ही किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। पॉपिंग में क्या होता है कि जो मूंगफली बनती है इसमें दाने नहीं बनते हैं। पॉपिंग क्या होता है, एक प्रकार का विकार होता है, कैल्शियम की कमी से दाने का नहीं बनना पॉपिंग कहलाता है। और पैगिंग क्या कहलाता है, याद रखिएगा कि मूंगफली में सुइयों का बनना पैगिंग कहलाता है। एक और बात सुन लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि पैगिंग मूंगफली की सुइयों का बनना और पॉपिंग मूंगफली में दाने की नहीं बनने की अवस्था, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट को भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलर वीडियोस पाना चाहते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया था, तो कोई टिक करते हैं हमें कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 या फिर 44। ठीक है, 40 से 44% सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ऐसी कौन सी फसल है जिससे हम रेशा भी प्राप्त करते हैं और तेल भी प्राप्त करते हैं। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ऐसी कौन सी फसल होती है जिससे हम रेशा भी प्राप्त करते हैं और तेल भी प्राप्त करते हैं, तो वो होती है अलसी। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, रेशा भी प्राप्त करते हैं और साथ साथ में हम तेल भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, अलसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अभी हमने सड़ाया था, मतलब रेटिंग की क्रिया देखी थी, तो रेटिंग की क्रिया से हम क्या कर रहे थे, अलसी से हम रेशा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, और आपने देखा ही होगा अलसी का तेल भी हमें
यूज़ करने को मिलता है, मतलब अलसी से तेल भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आसानी से याद रखिएगा ऐसी कौन सी फसल होती है जिससे हम तेल और रेशा दोनों प्राप्त करते हैं, तो वो होती है अलसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मतलब बोटेनिकल नेम। तो आसानी से आप बता दोगे, मूंगफली का जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है एरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है, 40 से 44। लेकिन अगर आपको पूछा था तेल, जैसा कि इस क्वेश्चन में ही आपको पूछ रखा है कि सोयाबीन में तेल कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? 20%। अभी तो हमने सोल्व किया था, कितना होता है इसमें तेल? 20%। ठीक है, तो ऐसे आसानी से आप देख सकते हो और याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सरसों की बुआई के लिए औसत बीज दर कितनी होती है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। ठीक है, तो 1 से 2, 4 से 5, 6 से 7, 9 से 10। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं सरसों, तो सरसों की जो सीड रेट होती है, जो बीज दर होती है, ये होती है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। मतलब क्या पूछा गया है कि सरसों की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी होती है, प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा NRC HB 506। जो फर्स्ट वेराइटी होती है वो कौन सी होती है? NRC HB 506, जो कि याद रखिएगा कहाँ से निकाली गई थी? सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर से निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी? सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर से निकाली गई थी। कौन सी वेराइटी है प्रथम संकर? वो होती है NRC HB 506। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल में पाया जाता है या फिर किस फसल से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एफ्लाटॉक्सिन, तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, याद रखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में ही कि ये होता है एक प्रकार का विषैला पदार्थ। क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है, और ये संबंधित होता है, याद रखिए, मूंगफली से। अब कैसे संबंध होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम मूंगफली का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? मूंगफली का जब हम भंडारण करते हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं? नमी ज़्यादा छोड़ देते हैं मूंगफली में। क्या होता है? मूंगफली में ज़्यादा नमी अगर हम छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? इसमें एक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है, और वही क्या होता है? याद रखिए, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन का संबंध किससे होता है? मूंगफली से होता है। ये होता क्या है? याद रखिएगा, मतलब कैसे होता है ये उत्पन्न? ये होता है जब हम मूंगफली का नमी की मात्रा अधिक होने पर उसका भंडारण कर देते हैं, तो भंडारण करने से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन को ही सोल्व किया था कि गड़ल बिट्टल किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट होता है। तो ये होता है, याद रखिए, सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की कितनी हिस्सेदारी या योगदान है, मतलब कितने % एरिया पर इसको ग्रो किया जाता है और कितने % इसका उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, किसके बारे में? मूंगफली के बारे में। ठीक है, सभी तिलहन की फसलों से यहाँ पर उनकी तुलना की गई है मूंगफली की। तो यहाँ पर याद रखिए, मूंगफली को कम क्षेत्रफल लेकिन ज़्यादा उत्पादन। मूंगफली की जब भी बात करेंगे कि इसे कम क्षेत्रफल पर तो लिया जाता है, लेकिन उत्पादन हमें क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। तो आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 40% क्षेत्रफल पर लेंगे, लेकिन इससे हम 60% तक उत्पादन ले लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। मतलब मूंगफली की खेती हम क्या करते हैं? 40% एरिया पर करते हैं, क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन जो जितना भी जो प्रोडक्शन होता है ऑयल सीड क्रॉप्स का, उसका 60% इससे उत्पादन आसानी से हम ले सकते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्रॉप है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, हम मूंगफली का वैसे ज़्यादातर जो उत्पादन होता है ये होता है गुजरात में, लेकिन ऑप्शन में ही जब हमारे गुजरात है नहीं, तब हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए, गुजरात के बाद जो उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपको पूछता है सबसे ज़्यादा मूंगफली, तो सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में। अगर आपको ऑप्शन में गुजरात नहीं देखने को मिलता है, तब आप क्या करोगे? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि वरुणा निम्न में से किसकी किस्म होती है। तो यहाँ पर याद रखिए वरुणा की अगर हम बात करेंगे तो वरुणा किसकी वैरायटी होती है, वरुणा होती है याद रखिएगा सरसों की। और अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता अरुणा किसकी वैरायटी होती है तो आप क्या बताते, तो याद रखिए अरुणा अरंडी की वैरायटी होती है। दोनों को याद रखिएगा, वरुणा किसकी होती है, सरसों की वैरायटी, और अगर मैं बात करूँ अरुणा तो अरुणा होती है अरंडी की। ठीक है, दोनों कन्फ्यूज़न वाले एक डाउटफुल वैरायटी है, दोनों को आपको एक साथ याद रखना होगा। वैसे यहाँ पर याद रखिए अरुणा, ठीक है, अरुणा के सबसे पहले क्या हो रहा है ए, तो ऐसे याद रखिएगा अरंडी, और वरुणा में क्या होता है वह, तो वैसे ही इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसे तो आप आसानी से याद रख लो कि वरुणा सरसों की होती है और अरुणा अरंडी की वैरायटी होती है। ठीक है, आसानी से याद रखिएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसके बाद में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से।